अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। औरतों की नमाज का हमारा पार्ट नंबर ये 14 है। नफास का बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है उसे नफास कहते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद खून का एक ही कतरा क्यों ना गिरा हो मगर वो नफास ही कहलाएगा, क्योंकि उसके कम की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़माना 40 दिन रात है, यानी 40 दिन और रात है। मसाइल देखिए, मसाइल है। नफास का शुमार उस वक्त से होगा जबकि आधे से ज़्यादा बच्चा निकल आया हो। देखिए, किसी को 40 दिन से ज़्यादा खून आया तो अगर उसको पहली बार बच्चा पैदा हुआ है या यह याद नहीं कि उससे पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था, तो इन दोनों सूरतों में 40 दिन और रात नफास है, बाकी इस्तिहाज़ा। और अगर पहली आदत मालूम है तो आदत के दिनों तक नफास है और जितने दिन ज़्यादा आया वो इस्तिहाज़ा है। जैसे आदत 30 दिन की थी, इस बार 45 दिन आया तो 30 दिन नफास के और 15 दिन इस्तिहाज़ा के हैं। कानून शरीयत यहाँ से हैज़ व नफास के अहकाम बता रहे हैं कि हैज़ और नफास के उसमें क्या क्या हुक्म लगेंगे। ये स्टार बनाकर यहाँ से मसला बयान कर रहे हैं। हैज़ और नफास की हालत में नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान मजीद की तिलावत करना देख कर हो या ज़ुबानी, और उसका बग़ैर गिलाफ छूना, कागज़ के पर्चा पर कोई आयत लिखी हो उसका छूना सब हराम है। जैसे कुरान का छूना हराम है, ठीक है। अगर बगैर जुज़दान के हो उसको भी छूना हराम है। ज़ुबानी पढ़ना भी हराम है, अंदाज़े देख कर पढ़ना भी हराम है। जबकि ये हैज़ और नफास की हालत हो, जो भी चीज़ें बताए हैं सब हराम है। कुरान मजीद के अलावा और तमाम अज़कार, जैसे कि ज़िक्र के जमा अज़कार हैं, जैसे क्या कहें अज़कार, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ वगैरह पढ़ना बेला कराहत जायज़ है। कानून शरीयत, जैसे मान लीजिए कुरान शरीफ के अलावा जैसे आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब दुआ, जो भी आपको दुआ याद हो आप दुआ पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ने में मतलब कोई कबाहत नहीं है, रोक टोक नहीं है। यहाँ से मसला नंबर 3 यहाँ से शुरू हो गया। तीसरा मसला है ये स्टार स्टार स्टार, ये अलग अलग मसला बयान कर रहे हैं। हैज़ और नफास की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी हराम है। देखिए, आपकी अगर शादी हो गई है तो आपकी बीवी के साथ हम बिस्तरी यानी उसके साथ सोना और सोने के साथ उसके साथ हम बिस्तरी वगैरह करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हलाल है, जायज़ है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर औरत को हैज़ आए, ठीक है, जैसे MC वगैरह या महीने का जो खून आता है वो आ जाए, तो उस हालत में उससे हम बिस्तर होना या उसके साथ रात को सोबत करना, ये हम बिस्तरी वगैरह करना, ये जायज़ नहीं है। उसके साथ सो सकते हैं लेकिन सोने के साथ साथ उसके साथ हम बिस्तरी करना कि जिससे बच्चे पैदा हो, इस तरह के अफ़आल करना कि जिससे मतलब बच्चा पैदा होते हों, तो वो फेल करना जायज़ नहीं है, जिसको वती बोलते हैं। तो वो फेल करना हराम है। अलबत्ता लेटने, यहाँ पर लिखा भी है, लेटने बैठने, साथ खाने पीने और बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं। बाहर शरीयत, यानी औरत का बोसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको बोसा ले सकते हैं, चूम सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं, बस उसके साथ वती नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वती नहीं कर सकते हैं, सेक्स वगैरह उसके साथ नहीं कर सकते हैं हालत हैज़ और नफास की हालत में। जैसे MC वगैरह आता है उसमें जो आप मोटा मोटा समझिए कि औरत को जो महीना आता है उस अय्याम में आपको ये सब काम जायज़ नहीं है, हराम है। इंतबाह, हैज़ वाली औरत को नमाज माफ़ हो जाती है, बाद में उसकी कज़ा पढ़नी नहीं पड़ती। इसी तरह हैज़ की मुद्दत तक रोज़ा भी साकित हो जाता है, लेकिन रोज़े की कज़ा बाद को दूसरे रमज़ान के आने से पहले पूरी करनी पड़ेगी। देखिए समझा रहे हैं क्या कह रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना कि जैसे कि औरत को अगर महीने का खून आए, जैसा हैज़ आए, MC वगैरह आ जाए, तो जितने दिन तक उसको MC आए, हैज़ वगैरह आए, ठीक है, तो उसकी जो नमाज है, जैसे 5 वक्त की जो नमाज है ना, उसकी वो कज़ा नहीं करेगी। यहाँ पर लिखा है कज़ा नहीं पढ़नी पड़ती है, जिससे वो नमाज उसकी माफ़ है। अब मान लीजिए किसी औरत को अगर 10 दिन अगर हैज़ आ गया तो एक दिन में 5 वक्त की नमाज है, तो 10 दिन में 50 वक्त की नमाज हो जाएगी।
تو پھر اب وہ 50 وقت اور اس عورت کو قضا نماز پڑھنا اس پر دشوار ہو جائے گا پڑھنے کے لیے اس کو. مان لیجیے اگلے مہینے پھر اس طرح سے 50، پھر اگلے مہینے 50، تو عورت کے لیے بہت دشوار ہو جائے گی، مطلب نماز پڑھنا قضا نماز ہے، اس لیے وہ نمازیں اس کے لیے معاف ہے. لیکن روزہ جو ہے نا، مان لیجیے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں اور 1 مہینہ تو روزہ ہی رکھنا ہے. تو اگر کسی مہینے میں، جیسے رمضان شریف میں اگر کسی عورت نے اگر روزہ رکھا، اس کو حیض آ گیا یا پھر یہ بچہ پیدا ہو گیا، تو ان ایام میں تو وہ روزہ نہیں رکھے گی. لیکن ان روزوں کی آپ ادر دنوں میں، جیسے کہ رمضان شریف کے علاوہ وہ باقی دنوں میں اس روزے کی قضا کر سکتے ہیں. اس لیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.